हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और 2:30 बजे मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ और ये वीडियो मेरा जाएगा 3:30 बजे तक ये यूट्यूब पे चला जाएगा। तो देख लो बिल्कुल टाइम के टाइम में मेरा काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले तो बर्तन धो रही थी। आज मैंने अपनी दिन की शुरुआत करी थी सबसे पहले सुबह अपनी वीडियो की एडिटिंग से। तो एडिटिंग करी थी, उसके बाद मैं रसोई में चली गई थी। रसोई में सारे मैंने बर्तन धोए क्योंकि रात को नहीं धोए थे। उसके बाद मैं गई थी दुकान पे, दुकान से मैं दही लेकर आई थी और दही और क्या लाई थी, और केले लाई थी। केले अभी रखे हुए हैं, अभी खिलाई नहीं है विहान को। थोड़े से अंगूर रखे हैं फ्रिज में, तो फ्रूट रखे हैं आज कल 2 दिन चल जाएंगे। खिला दूंगी बच्चे को। तो खाने की भी तैयारी करनी है। तो सुबह अभी मुझे जो भूख लग रही थी ना, तो आटा गुना हुआ रखा था, कल गुना था, पड़ा था फ्रिज में। तो मैं 2-3 पराठे रोटी बना दूंगी। साथ में मैं कुकर में आलू चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आलू उबालने के बाद ना फिर दही आलू विहान को खिला दूंगी, वो खुश होके खाता है। फिर आलू की सब्जी भी थोड़ी सी बना दूंगी। तो फटाफट स्लैब क्लीनिंग करती हूँ। और एक बात आप लोगों की को मैं बोलना चाहूँगी, थैंक यू, आपने मेरी बात को समझा। आप लोगों ने मुझे कमेंट किया कि निधि जाने दो, कोई बात नहीं। पता है क्या, ऐसे जाने ना दूँ। एक बात मुझे बताओ, बुरा नहीं लगता क्या? एक चीज़ बता दो आप लोग मुझे। मतलब बहुत आसान नहीं होता। एक बात बताओ, मैं कहाँ भागूं? मेरी गलती है, मतलब मैंने क्या गलत कर दिया, ये बताओ ना आप लोग। मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कह रही। मैं उसको सामने मेरी पड़ोसन को कुछ भी नहीं कह रही हूँ, किरण को, कि किरण तू ये गलत कर रही है, वो गलत। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुझे खुद को सोचना चाहिए कि तू मेरी ससुराल वालों से क्यों फ़ोन पे बात करती है। मुझे इस बात का जवाब दे दे, बस इस बात का बोल दे कि तू क्यों मेरे ससुराल वालों से बात करती है। यहाँ पे मैं किताब चुनने लग रही थी। आज से मैंने सोचा है थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करूँगी और बुक्स वुक्स पढ़ा करूँगी। तो मैंने एक बुक चुनी थी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, हिंदी में है सोचिए और अमीर बनिए। ये मेरे को मिस्टीरियस बॉक्स में मिली थी। मैंने काफ़ी सारी बुक्स मंगवाई थी, उसमें वो कंबाइन बॉक्स था। तो उसमें मुझे नहीं पता था कौन सी किताब मिलेगी, बट ये बुक भी उसी में ही आई थी। तो मैंने सोचा रखी है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। और सुबह से इसके मैं काफ़ी पेजेस पढ़ चुकी हूँ। स्टार्ट आज ही करी थी मैंने पढ़नी, सुबह से 34 पेज में पढ़ चुकी हूँ। आगे भी पढ़ूंगी, मुझे उम्मीद है मैं पढ़ दूंगी आज ये पूरा। फिर मैंने आज देखो सुबह नाश्ते में देखो, आलू पहले मैंने धो दिए थे और नोर का मैंने सूप ना बनाया था, ये मशरूम वाला फ्लेवर। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, बट मुझे मशरूम से ज़्यादा कॉर्न फ्लेवर जो सूप होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाला सूप मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मशरूम फ्लेवर। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी भी बना रही थी और बालों में कंघी तो अभी मैंने करी नहीं है, कोम्ब करने का मुझे समय नहीं मिला। और एक चीज़ बोलूँ, पहले तो मुझे शक ही शक था कि किसी ने चलो मुझे बताया था कि निधि किरण आपकी सास से बात करती है, लेकिन अब तो मुझे पूरा 100% यकीन हो चुका है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। बीच में जिसने भी मुझे बताया वो सब कुछ सारी बातें सच बोल रही है। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ विद प्रूफ, ठीक है, विद प्रूफ बता रही हूँ। आज मैंने खुद सुना है। मैं एक्चुअली विहान को ले रही थी कि अंदर बुला रही थी कि अंदर आ जा बेटा, तभी मैंने देखा किरण ना हमारी पड़ोसन है एक, उसके पास खड़ी मेरी चुगली कर रही थी, मेरी बुराइयां कर रही थी उसके सामने। तो मैं हैरान, मैंने कहा यार एक बात बता, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? तेरे पास और कुछ भी काम नहीं है सिवाय मेरी चुगली करने के? तुझे यही मौका मिलता है क्या? और जिस पड़ोसन से वो मेरी बुराई कर रही थी ना, बैठी मतलब धूप के टाइम ऐसे फोल्डिंग वोल्डिंग डाल रखा था, वहाँ पे खड़ी मेरी बुराइयां कर रही थी। तो मैं ये बात बोल रही हूँ कि मतलब इतने बेली है क्या दुनिया? इतनी बेली है किसी की लाइफ में क्या इतना घुसना जरूरी होता है किसी को? और वो भी जो पड़ोसन से बात कर रही थी उससे भी मेरा बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, वो भी मेरे को देख के मुंह बनाती है। तो मेरे को अब तो समझ में आ रहा है कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है मेरे को परेशान करने के लिए। सिर्फ एक नहीं है, कई पड़ोसी मिले हुए हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पे देख लो, मैं आ गई थी दुकान से और ये मैं लेकर आई हूँ दही के पैकेट, 2 पैकेट दही भी लेकर आई। एक पैकेट तो मैंने विहान को दही का खिला दिया। आलू उबालती हूँ ना, तो उसमें मैं दही आलू जो मिलाती हूँ ना, उसमें मैं नमक ऐड नहीं करती, क्योंकि दही भी कभी भी ना नमक डाल के नहीं खानी चाहिए, उसमें दही के क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो विहान दूध कम पसंद करता है, तो मैं एक ही बात है, मैं दही खिला देती हूँ विहान को। तो ये विहान का मैं नाश्ता बना रही थी। विहान आज काफ़ी लेट उठा था, सो के 11 बजे। एक बात बताओ, मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई भी बात है, मेरे ससुराल वालों को कैसे पता चल जाती है? इस बात का जवाब दे दो मुझे। उन तक बात कौन पहुंचाता है ये बताओ ना आप लोग। ये बैठी है सामने मेरे घर के, पूरा दिन मेरे घर के सामने फोल्डिंग बिछाए बैठी रहती है।
पूरा दिन। और फिर अंदर जाके फिर मेरी सास के पास फ़ोन कर कर के सारी बातें बताती है। निधि ने आज ये कर दिया, निधि ने आज वो कर दिया, निधि ऐसे कर रही थी, निधि ने आज विहान को नहलाया नहीं, निधि ने ये किया, निधि ने आज ट्यूशन नहीं भेजा विहान को, आज निधि ने स्कूल नहीं भेजा, निधि स्कूल नहीं भेज रही। सारी एक एक खबर लगाती है मेरे ससुराल वालों के पास। ये देखो सामने, ये देखो आमने सामने घर हो गया और ये सामने फोल्डिंग बिछाती है। और अभी तो बिल्कुल ही मेरे घर के जड़ में फोल्डिंग लगाती है। मेरा जैसे घर है ना, इसके साइड में ही फोल्डिंग बिछा के यहीं बैठी रहती है और सारी बातें सुनती है कान लगा लगा के कि निधि के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कब इसके पापा आए थे घर में, कब इसकी माँ आई, मम्मी के साथ इसका क्या झगड़ा हुआ, किस बात पे हुआ, अब इनके घर में क्या चल रहा है। सारी बातें, पूरी रोज रोज की सारी बातें, एक एक बात जा जाके मेरी ससुराल में बताती है। बताओ आप लोग क्या करे इंसान। मेरा तो ऐसा हो रहा है, मैं तो दरवाज़ा बंद करके अंदर ही बैठी रहती हूँ, इसीलिए कि यार बाहर बैठूँ कि बैठूँ। मैं बाहर बैठूँगी सारी बातें, कहते हैं ना, मेरी भी आदत है, मैं चिल्ला चिल्ला के बात करती हूँ। मेरे को तो इतनी दिक्कत होती है, पता है आप लोगों को, मेरे घर के अंदर सिग्नल नहीं है मोबाइल फ़ोन का। कभी बाई चांस किसी से फ़ोन पे बात भी करनी पड़ जाए ना, मेरे को घर के बाहर खड़े होना पड़ता है बात करने के लिए भी। और ये बैठ के सारी सुनती है, अच्छा यहाँ फ़ोन मिला रखा है, इसकी सहेली का फ़ोन आ रहा है, अच्छा वहाँ पे ये प्लान बन रहे हैं इनके। और फिर सारी की सारी बातें यूट्यूब पे बाद में जाती है, उससे पहले ही वहाँ चली जाती है बातें सारी नजफ़गढ़ में। बताओ मैं क्या करूँ इस चीज़ में, कैसे इस चीज़ को मैं करूँ। मैं इसको समझाऊंगी, मैंने को सोचा है मैं इसको समझाऊंगी। बस मैं इसको ये समझाना चाहती हूँ कि बस तू किरण मेरी ससुराल में फ़ोन ना कर, मेरी सास से बात ना किया कर तू। बस मेरे को ये चीज़ तेरी पसंद नहीं है, बाकी तेरे को जो करना है कर, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देख यार, तेरी क्या रिश्तेदारी है मेरी सास से, ये बता दे। तू उनकी रिश्तेदार है, तू तेरा उनके साथ क्या रिश्ता है भाई, तेरा मतलब क्या बना उनसे फ़ोन पे बात करने का। वो लोग मेरे तो फ़ोन नहीं उठाते है ना, 20-20 दिन, एक एक महीना हो जाता है, मैं फ़ोन करूँ तो मेरे फ़ोन उठाते नहीं, और तेरे पास ज़रूर फ़ोन मिलाएंगे। क्यों भाई, बता मेरे को, इस बात का जवाब दे दे किरण। बस तेरे को नहीं सामने से बात करनी ना कर। मैंने परसों कोशिश भी की, कल परसों बात करने की, मुंह फेर के चली गई। पता है ना गलती कर रखी है, इसीलिए तो मुंह फेर के चली गई। अगर सही होती ना, अगर इसने ये काम, जो मैंने इसके ऊपर बात लगाई है ना कि तूने ऐसा किया है किरण, अगर ये बात झूठी होती ना, तो ये मेरे से सामने से आके ना, मेरी आंख में आंख डाल के ना बात करती और कहती कि नहीं मैं नहीं बात करती। ये करती है बात, इस तभी तो मुंह फेर के चली गई, नज़रें नहीं मिलाई इसने मेरे से। बस मुझे इस बात का जवाब दे दे कि तू करती क्यों है बात, बस इस बात का मुझे जवाब चाहिए। क्योंकि मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, क्योंकि मैं तो तुझे अपना समझ के अपनी दिल की बातें शेयर करती थी। मेरे को एक सिंगर है जुबिन नौटियाल, वो काफ़ी पसंद थे, मैं उनकी वीडियोस देखती थी, तो मैं इसके सामने ही जिक्रा करती थी। मैं कहती थी मुझे जुबिन बहुत अच्छा लगता है, ऐसे वैसे, तो इसके सामने मैं सारी बातें जिक्रा किया करती थी। इसको मैं अपनी सहेली मान के ये सब किया करती थी कि मेरी फ्रेंड है, तो इसलिए मैं जिक्रा करती थी, है ना। मुझे नहीं पता था ये सारी बातें कहाँ कहाँ पहुँचा रही है मेरी। तो ये देख लो, घर की हालत दिखा रही हूँ। आप लोग कह रहे थे कि निधि इस घर की कंडीशन ऐसे कैसे हो गई, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे फादर लोग जब गए थे गुड़गांव, तो उनका कुछ कुछ जैसे ऐसे सामान नहीं था, फालतू फालतू ये इधर छोड़ गए थे इस साइड, तो इसीलिए इस घर में इतना सामान भर गया। ये सारी चीज़ें देख रहे हो। अब मुझे ये भी नहीं पता इसमें से क्या काम का है, क्या कबाड़ में देना है। देखूंगी मैं जब भी, जैसे टाइम मिलेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि क्या काम की चीज़ है, क्या काम की नहीं है। कि मैंने यहाँ पे इधर 3-3 फ्लैट ले लिए हैं। मैंने अभी पता चला एक और है, एक है वकील, उसने 5 घर ले रखे हैं इसी, मतलब हमारी सोसाइटी में। 3 मेरी गली में, 2 आगे वाली गली में, और वो भी बोली पे। बताओ जी। और कमाल की बात यह है, जो आज तक देखने ही नहीं आए, दरवाज़ा भी नहीं खोला किसी भी घर का, यूं के यूं छोड़ रखे हैं घर बिल्कुल ही। तो देख लो यार, लोगों के पास इतना पैसा है कि घर खरीद के छोड़ देते हैं और फिर देखने भी नहीं आते घर की कंडीशन क्या है, घर की हालत में है, क्या हो रखा है घर को। उसे बढ़िया किराए पे चढ़ा दो, किराए पे भी नहीं चढ़ाना तो अपना घर तो ठीक कर लो ना, थोड़ा सीमेंट लगा के मरम्मत करवा लो। मैं भी करवाऊंगी जब मेरे हाथ में पैसा होगा ना, मैं ऊपर का एरिया ठीक करवाऊंगी, बालकनी ठीक करवाऊंगी दोनों घर, मतलब ऊपर वाले फ्लैट की।
और साइड में जो सीढ़ियों वाला एरिया है ना वो भी रिपेयर करवाऊँगी। तो वो रिपेयरिंग का काम तो ऐसे होगा ना, देखते हैं जैसे भी करेंगे करवाऊँगी। तो ये अंदर आ जाती हूँ, धूप बहुत होने लगी अभी से, इतनी तेज़ गर्मी। स्वेटर पहना था फिर मैंने उतार दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी इस टाइम। मतलब इस टाइम भी इतनी तेज़ गर्मी थी कि स्वेटर पहनने वाली ठंड लग ही नहीं रही थी, तो मैंने सिर्फ टी शर्ट पहनी। अब तो बस ये है ठंड सुबह शाम की थोड़ी बहुत है, शाम की होती है बस रात की ठंड। दिन में तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि सर्दियाँ हैं भी, तो बिल्कुल मौसम नॉर्मल हो चुका है अब तो। चलो आती हूँ फिर, मैं अब बैठ के अपनी किताब थोड़ी सी और 10-15 पन्ने और पढ़ लेती हूँ किताब के। बाकी तेरे को आखिरी बार बोल रही हूँ किरण, सुधर जा, सही में सुधर जा, क्योंकि इस बार मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं अपनी पे आ गई ना, तूने तेरे को पता नहीं है मैं कैसी हूँ क्या नहीं हूँ। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का, बाय बाय।